हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया की, जो हमारे इंडिया के सिंबल्स हैं। और ये भी स्टैटिक जीके का ही एक पार्ट है। जैसा हमने आपको पहले बता रखा है कि जितने भी पॉसिबल टॉपिक होंगे स्टैटिक जीके के, हम सारे कवर करेंगे। हम अपनी प्लेलिस्ट में सबको डालते रहेंगे। और आज 2 अक्टूबर है, हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, बर्थ एनिवर्सरी है। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा कौन सा दिन होगा जो हमारे नेशनल सिंबल्स है उनके बारे में बात करने के लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बहुत सारे हमारे नेशनल सिंबल्स हैं जो हमारे आम जनता को पता ही नहीं है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इनको ना भी सोचें तो एक इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के सिंबल्स क्या हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल एंथम क्या है, उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। आए दिन आप यूट्यूब पर या न्यूज़ वगैरह में भी ये देख सकते हैं कि इवन टीचर्स तक को नहीं मालूम होता है सरकारी स्कूल के द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथम। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इज नेशनल फ्लैग। तो हमारा ट्राई कलर जो है तिरंगा, उसमें 3 कलर हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। और बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक होते हैं, ठीक है, चक्र में, और वो नेवी ब्लू कलर का होता है। सैफरन कौन सा रंग इंडिकेट करता है? स्ट्रेंथ एंड करेज। व्हाइट पीस को हमेशा इंडिकेट करता है, सफेद जो कलर है उसको हमेशा पीस का कलर माना जाता है, शांति और ट्रुथ। और ग्रीन जो है वो फर्टिलिटी, ग्रोथ, ऑस्पिशियसनेस, मतलब जो खुशहाली है उसका प्रतीक है। और उसका जो डिजाइन लिया गया है वो सारनाथ में स्थित अशोक पिलर से लिया गया है। और द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947, 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को ये जो करंट जो इस समय हमारा तिरंगा है उसको एडॉप्ट किया गया। उससे पहले भी हमारा तिरंगा 2-3 बार अलग अलग स्वरूप में आ चुका था। अब है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम है इंडिया का जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जो हम अभी अगले में उसी की बात करेंगे अगली स्लाइड में। तो जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है, जिसको कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने ओरिजिनली उसको बंगाली में लिखा था, जिसको बाद में जिसका हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया। और ये पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का जो कलकत्ता का सेशन था उसमें, तब ये बंगाली में ही गाया गया था। जो उसका प्लेइंग टाइम है वो है 52 सेकेंड्स। अभी हमने बात करी थी नेशनल सॉन्ग की। तो वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों अलग अलग चीजें हैं। और नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम है, इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। और ये उनका जो फेमस नॉवल था आनंद मठ, उसका एक पार्ट है। एज अ नेशनल सॉन्ग इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, जब प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया था कि जो वंदे मातरम है वो बहुत ही उसने हिस्टोरिक रोल प्ले किया है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। उसने लोगों को इंस्पायर किया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। जो देशभक्ति की भावना थी वो इस गाने ने लोगों के अंदर भरी, और उन्होंने कहा कि इसको भी जनगण मन के बराबर का दर्जा मिलेगा। अब पहली बार इसको गाया गया 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। अब है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। इसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। और इसको कहां से लिया गया था? ये अशोक की लाट जो है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोक, जो कि 280 BCE में बनी थी। तो ये अशोक की लाट को भारत का एम्बलम अडॉप्ट किया गया। ये 4 मुखी है, 4 शेर के सिंह के मुख बने हुए हैं। और इसका मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। और ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। अगला है नेशनल प्लेज। स्कूल में आप लोगों ने प्लेज सुनी होगी, बच्चों को प्लेज कराई जाती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो जो प्लेज है वो अडॉप्ट की गई थी, पहली बार स्कूल में किसी में पढ़ी गई थी, वो पढ़ी गई थी 1963 विशाखापट्टनम में। लेकिन उस समय वो तेलुगु लैंग्वेज में पढ़ी गई थी। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन हुआ, और ट्रांसलेशन के बाद स्कूलों में आपको ये बोलनी पड़ेगी प्रेयर के टाइम पर, असेंबली के टाइम पर। तो ये कब से शुरू हुई? इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1965 से। और इसको लिखा था पिदिमारी वेंकटा सुब्बा राव ने तेलुगु लैंग्वेज में।
1962। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को मालूम होनी चाहिए। मैक्सिमम ऑफ अस वी डोंट नो कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, कब इंट्रोड्यूस हुई, कब उसको अडॉप्ट किया गया। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। चलिए अगले पे चलते हैं। नेशनल फ्लावर, लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, उसका साइंटिफिक नेम है नेलुएम्बो नुसिफेरा गर्टन, और ये बहुत ही सेक्रेट फ्लावर है। जैसा हम सब जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत ही प्योर माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। लक्ष्मी जी का आसन है। तो कमल हमारे लिए पवित्र फूल है और इसको भारत का नेशनल फ्लावर भी बोलते हैं। तो इसी के साथ बताते चलें कि इंडिया बहुत ही रिच है फ्लोरा में। फ्लोरा और फौना मतलब जानवर, और फ्लोरा मतलब फूल पत्तियां, जितने भी इस प्रकार की चीजें हैं। तो लगभग भारत में 47,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स की। और नेशनल ट्री है हमारा बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, फिकस बेंगलिनेसिस, और इसको अडॉप्ट किया गया था 1950 में। ये भी बहुत पवित्र पेड़ है। बरगद की हमारे यहाँ पूजा होती है। हमारे पुराने जितने ऋषि मुनि हैं उन्होंने ज़्यादातर बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठ के अपनी तपस्या पूरी करी है। तो बरगद का पेड़ भी बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है हिंदू मान्यता के हिसाब से। नेशनल एनिमल है बंगाल टाइगर, पेंथ टिग्रेस, और इसको अडॉप्ट किया गया था अप्रैल 1973। नेशनल हेरिटेज एनिमल है, नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर है। नेशनल हेरिटेज एनिमल है इंडियन एलिफेंट, एलिफेस मैक्सिमस इंडिकस, और इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया था अक्टूबर 22, 2010 को। और इंडियन एलिफेंट है। इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में काफ़ी फ़र्क है। अफ्रीकन एलिफेंट काफ़ी बड़ा होता है और आप उसकी पहचान है उसके कान। एक तो ऊंचाई का काफ़ी फ़र्क है, और कान जो है उसके ऑलमोस्ट अफ्रीका का जो नक्शा है ना उसकी तरह है। तो ये बहुत बड़ी पहचान है, आप ध्यान रखिएगा। नेशनल बर्ड है इंडियन पिकॉक, पेवो क्रिस्टेटस, और इसको 1 फरवरी 1963 में इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल बर्ड। ये डेट सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन, उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है 5 अक्टूबर को। साइंटिफिक नाम है प्लेंटेस्टिस्टा गैंगेटिका। और नेशनल फ्रूट है इंडिया का मैंगो। जुलाई 22 को नेशनल मैंगो डे भी हमारे यहाँ मनाया जाता है। नेशनल रिवर है गंगा, जो कि 2008 नवंबर 4 को इसको नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। और कितनी लंबी है ये? लगभग 2510 किलोमीटर। गंगोत्री से इसका उद्गम स्थल है। गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती हुई फिर ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल में जाकर गिरती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये आपको चीज़ें जाननी ही चाहिए, आपको पता ही होनी चाहिए अपने नेशनल सिंबल्स के बारे में। तो आज 2 अक्टूबर था, इसके उपलक्ष्य में हमने सोचा कि हम ऐसा वीडियो लाएं जो कि थोड़ा सा हमारे देश के बारे में बात करें। तो अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।